अगर कोई भारतीय एयरलाइन की सफलता निश्चित होती तो वो होती जहांगीर जे वाडिया की गो एयर। पहली बात ये थी कि वो इंडिगो से 9 महीने पहले अपने विमान उड़ाना शुरू किया, नवंबर 2005 में। दूसरी बात कि वो बड़े एहतियात से कारोबार की रस्सी चलाना सीखी, पहले सिर्फ 2 विमान से, फिर आहिस्ता आहिस्ता 20 तक बढ़ाकर। उनका सतर्क रहना सही था, क्योंकि जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस इसी दौरान 2011-12 के समय में कठिनाइयों से गुजरने लगे। उनका वित्तीय नुकसान होने लगा और आखिरकार कारोबार बंद कर डाले। मौका सही था चौके मारकर फूलने का, और यही किया 144 एयरबस 320 का ऑर्डर देकर। एयरबस उस समय एक नए इंजन की विकल्प देती थी, प्रैट और विटनी GTF इंजन, जो कम तेल उपयोग करने का वादा करता था, जिसके उत्सर्जन कम थे, नाप में भी छोटा था, आवाज भी कम निकालता था, जिसके पार्ट्स कम थे, इसीलिए उसमें देखभाल भी कम थी। अमेरिकी कंपनी रेथियन, जिसने इस इंजन का उत्पादन किया, बढ़ावा देने के लिए गोए के तरफ से एयरबस को खुद 30% का डाउन पेमेंट दिया, एक विशाल रकम, ये ध्यान में रखते हुए कि हर विमान $800 मिलियन का था और वो 144 प्लेन खरीद रहे थे। जर्मन कैरियर लुफ्थांसा भी हाल ही में उनसे GTF इंजन वाले विमान खरीदे थे। तो बावजूद इसके कि उनके 20 विमान के अलग इंजन थे, गो एयर को आश्वासन मिला कि अगर जर्मन ने खरीदा तो वो भी खरीद सकते हैं। इसके तुरंत बाद इंडिगो भी पार्टी में शामिल हुए और एक छोटा ऑर्डर दिया एयरबस को GTF इंजन के साथ। ये 3 दुनिया के पहले एयरलाइन बने जो GTF वाले प्लेन खरीदे। महज 4 महीने नहीं हुए नए इंजन आकर कि गो एयर को सितंबर 2016 में एक GTF इंजन खराबी की वजह से बदलनी पड़ी। ये बार बार होते रहा और बढ़ता भी रहा। 7,000 किलोमीटर नहीं हुए कि खराबी शुरू। जब वादा किया गया था 12,000 का, स्थिति इतनी खराब थी कि इन 6 सालों में गो एयर को 510 बार इंजन बदलनी पड़ी और मार्च 2023 में उनके 144 विमानों में से 72 जमीन पर पड़े रहे इंजनों की कमी की वजह से। अगर ये सब काफी नहीं था तो 2020 के आखिर में एक झगड़ा शुरू हुआ। 79 साल के पिता नस्ली वाडिया, वाडिया ग्रुप के चेयरमैन, और उनके बेटे जय से, जो गो एयर को स्थापित करके 17 साल तक चलाए थे। बताया गया कि लड़ाई इस बात पर थी कि जे ने कंपनी की सारी IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रेडमार्क, वेबसाइट, डोमेन आदि खुद के जेब में डाली थी, जो हक से कंपनी का अधिकार होना चाहिए था। हालांकि ये भी सही था कि दोनों पुश्तों का एयरलाइन चलाने का नजरिया अलग था। 9-6 तो बावजूद इसके कि बेटे को बोर्ड और शेयर धारकों से अनुमति मिली कि वो कंपनी अगले 5 साल तक चलाए, बाप ने बेटे को बेदखल कर दिया, ये बहाना देते हुए कंपनी को अब से पेशेवर चलाएंगे, वाडिया परिवार के सदस्य नहीं। ये वाडिया ने सफलता से ब्रिटानिया में भी किया था, उनके समूह का प्रथम कंपनी, जहां पर वो खुद भी कोई प्रचालन नहीं करते। गो फर्स्ट का नया CEO बेन बल्डांजा अमेरिका के लो कॉस्ट कैरियर स्पिरिट एयरलाइंस का नुकसान नफा में बदलकर उसका सूचीबद्ध किया था और अब उसे गो एयर में रखा गया, उसकी भी मुकद्दर बदलने के लिए। ये नाटकबाजी के बीच एयरलाइन, जिसका नाम अब बदलकर गो फर्स्ट रखा गया, 10,800 करोड़ का नुकसान इकट्ठा किया। पहले कोविड ने उसे काटा, फिर इंजनों की गड़बड़ ने उसे चोट लगाई। प्रैट और विटनी ने वादा किया कि वो उसे तुरंत रिप्लेसमेंट इंजन भेजेंगे, लेकिन वो खुद इतने सारे इंजन टाइम पर उत्पाद नहीं कर पाए जितनी उन्हें जरूरत थी। शुक्रिया इसके लिए, मगर हमें हर महीने 10 इंजन की जरूरत है। आप कतार में हो। दूसरे ग्राहकों को भी इंजनों की जरूरत है, आपको इंतजार करना होगा। अब जब नुकसान बढ़ते गया तो वाडिया परिवार कंपनी में 3,200 करोड़ रुपए खुद के पैसे और डाले, बैंकों से 5,000 करोड़ उधार लिया और सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना में भी हाथ डाला। आने वाले नुकसान की तैयारी में वाडिया ने 3,600 करोड़ का बाजार में IPO डालना चाहा, लेकिन पहले उसे सेबी ने रोका और बाद जब वो सूचीबद्ध करने ही वाले थे, पेटीएम का लिस्टिंग ने मार्केट को गिरा दिया और उनकी भी रोक लग गई। समय आया मई 2022, जब प्रैट और विटनी ने MRO ऑपरेशंस, रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल का काम भी बंद किया। जब गो फर्स्ट ने बार बार खराब होती हुई इंजन का रिपेयर करने के पैसे देने से इनकार किया, लेकिन जब प्रैट और विटनी हर महीने में सिर्फ 2 या 3 इंजन दे पाई, तब नुस्ली ने उसे सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र में खींच कर ले गया। हमारी कंपनी बंद हो जाएगी,
वाडिया ने एक इमरजेंसी सुनवाई में 25 मार्च को आपातकालीन मध्यस्थ माइकल ली को बताया। उन्होंने न सिर्फ ईंधन जल्दी मिलने की मांग की, बल्कि प्रैट और विटनी को हमें $416 मिलियन मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से हमारे इतने पैसे डूबे। रेथियन के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और रक्षा उत्पादक है, इतने पैसे उनके लिए हाथ का मैल था। लेकिन गो फर्स्ट के लिए ये जीने और मरने का फर्क था। उनकी स्थिति बेहाल थी। आधे पायलट खाली बैठे थे क्योंकि विमान नहीं थे, पर उनकी तनख्वाह तो देनी पड़ती। ईएमआई का भाड़ा बंद थोड़ी होता, भले ही विमान सब जमीन पर थे। अब तक फुजूल में ऐसे 1600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। ये सब का चलते गो फर्स्ट हर महीने 200 करोड़ का नुकसान कर रही थी। अगर मेरे 6000 कर्मचारी को कोई राहत नहीं मिलती तो वो कोई दूसरे एयरलाइन में चले जाएंगे। अगर सहारा देर से आता है तो मेरे पास कोई बचा ही नहीं रहेगा। उनका चिंतित होना जायज है। एयरलाइन कर्मचारी आजकल बड़े डिमांड में है। टाटा 840 नए विमान खरीदेंगे, इंडिगो 500 और एक और लो कॉस्ट कैरियर अकासा एयर ने उड़ान भरी है अगस्त 2022 से। अगर गो फर्स्ट कुछ जुगाड़ जल्दी नहीं करती तो वो एक मामूली खिलाड़ी बनकर रह जाती। ली ने वाडिया के याचिका में गुण देखे, लेकिन पूरे तरह से सहमत नहीं हुए। प्रैट और विटनी को हर महीने गो फर्स्ट को 10 इंजन देने होंगे दिसंबर 2023 तक। और पैसे का क्या? लेकिन उन्होंने गो फर्स्ट को अपने नुकसान वसूली मुआवजे के बारे में कुछ नहीं कहा। आदेश के बावजूद 37 दिन बाद भी एक भी इंजन का नामो निशान नहीं था। और अपनी अस्तित्व में पहली बार गो फर्स्ट 2600 करोड़ का कर्ज चुकाने में नाकाम रहा, जिसमें सामग्री उपकरण आपूर्ति करने वाले का कर्ज था 1200 करोड़। कई कंपनियां भाड़े पर दिए हुए विमान वापस ले लिए और तेल कंपनी अपने पिछले कर्ज का पाई हिसाब मांगने लगी। जैसे जैसे आमदनी घटती गई, गो फर्स्ट को रोजाना का पेट्रोल भराना भी भारी पड़ने लगा। लेकिन वो चीज जो ऊंट की पीठ तोड़ी वो थी जब गो फर्स्ट के खास पत्ता दाता, जिससे उन्होंने 10 विमान भाड़े पर लिए थे, जिसमें से 9 अब भी प्रचालन थे, अपने प्लेन वापस लेने के कदम उठाए। विमान को उनसे सुरक्षित रखने के लिए एयरलाइन अपने को दिवालिया घोषित करते हुए दिल्ली के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में शरण ली। पहली कंपनी जो स्वयं ऐसा किया। NCLT में किराएदार के कर्ज निलंबित किए जाते हैं और संपत्ति सुरक्षित रखी जाती है जब तक कि कंपनी की पुनरुद्धार योजना नहीं बनाई जाती। ऐसा करने के लिए NCLT कोर्ट ने अभिलाष लाल को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हैसियत से नियुक्त किया, जो अब एयरलाइन की लगाम थामेंगे। मेरा उद्देश्य है कि हमें इसे फिर से उड़ाए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं। जेट एयरवेज को सारे अनुमोदन मिलने के बावजूद अब तक दिवालियापन प्रक्रिया में फंसा है। लेकिन गो फर्स्ट की सेहत सही होने के चांसेस ज्यादा है। मेरा विचार है कि आपके 27 विमानों के साथ आप उड़ान भर सकते हो। फिर भी ये बात निश्चित नहीं कि वाडिया एयरलाइन वापस चलाएंगे या नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के हुक्म से डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स को कंपनी फिर से चलाने का अधिकार नहीं मिलेगा। पर वाडिया शायद लगाम इसीलिए थाम पाएंगे क्योंकि इन तकलीफों के जिम्मेदार वो नहीं, प्रैट और विटनी है। उन्होंने तो कोविड के पहले 123 करोड़ का मुनाफा भी बनाया था। ताज़ी खबर ये है कि गो फर्स्ट को 450 करोड़ रुपए का इंजेक्शन मिला है, जिससे अटकी हुई एयरलाइन फिर से जाग उठे। जब से गो फर्स्ट को सबसे बड़ा झटका लगा, अनुमान है कि दुनिया भर में 133 ऐसे विमान पड़े हैं जो प्रैट और विटनी GTF इंजन के पीड़ित हैं। और ये दुनिया के जाने माने एयरलाइन हैं, जैसे लुफ्थांजा, इंडिगो, ANA, हांगकांग एक्सप्रेस, टर्किश एयरलाइंस, एयर सेनेगल, यूनाइटेड एयरलाइंस, जेट ब्लू, स्विस एयर और एयर बाल्टिक। जबकि इंडिगो को भी प्रैट और विटनी GTF इंजन से तकलीफें हुई। उनकी पूरी बेड़ा 300 से अधिक की है, जिसमें अलग अलग इंजन बिठाए गए, इसीलिए वो ये झटका सह सके। हालांकि ये आश्चर्यजनक बात है कि प्रैट और विटनी जैसा कंपनी, जिसके दुनिया भर के 16,000 ग्राहक, जो 85,000 इंजन खरीद चुके और जिसकी इंजन लेटेस्ट फाइटर जेट में भी उपयोग होती है, वो इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई। जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि गो फर्स्ट, जो 29 घरेलू और 10 अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर उड़ते थे, आज भारत की 11वीं ऐसी एयरलाइन बनी जो पिछले 10 सालों में बंद हुई।
लेकिन नुस्ली वाडिया को कौन रोक सकेगा? वो तो आक्रामकता से यूएस पहुंचे और डेलावेयर कोर्ट में याचिका भी दायर की कि अमेरिकी कंपनी सिंगापुर के मध्यस्थ के फरमान पर अमल करे। बिस्बो की शायरी। सुनो भाई सुनो कहानी गोएर की, कैसे इंजनों ने काटा पत्ता उनके खैर की। न कोई खराबी सेवा में उनकी, खराब बस कि उनकी किस्मत खोटी निकली। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे।